हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर नीतेश गुप्ता एक बार पुनः आपका अपने यूट्यूब चैनल नीतेश गुप्ता में स्वागत करता हूं। आज स्टूडेंट हम बहुत ही कहना चाहिए रोचक या अभिरुचि पैदा करने वाला टॉपिक आपको बता रहे हैं, जिसके बारे में पिछले क्लासों में आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, बिल्कुल अलग है। और ये टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, जो भौतिक राशियाँ आप लोग पढ़ते हैं, चाहे वो मूल राशियां हो और मूल राशियों से प्राप्त होने वाली जो व्युत्पन्न राशियां हैं, तो व्युत्पन्न राशियां जो होती हैं उनके हम विमीय सूत्र लिखेंगे। विमीय सूत्र किस प्रकार से उनके हम निकालते हैं, उसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, पहले मैं आपको थोड़ा सा रबर बता रहा हूं और रबर के आधार पर आप समझ जाएंगे कि वास्तव में विमीय सूत्र हम किस प्रकार से निकालते हैं। जैसे मान लीजिए, आपको मैं बता रहा हूं कुछ चीजें आपस में किस प्रकार से रिलेटेड होती हैं। जैसे बेग है, ये रबर का बेग। बेग बराबर आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है, विस्थापन अपॉन समय। अब देखिए, सबसे पहली चीज, अगर आपको बेग का फार्मूला पता है, ठीक है नहीं, सबसे पहले अगर बेग का आपको फार्मूला पता है तो इसकी हम दूसरी चीज बता सकते हैं। वो दूसरी चीज क्या है, परिभाषा। हम कह सकते हैं 1 सेकंड में होने वाले विस्थापन को बेग कहते हैं, या हम कह सकते हैं एकांक समय में होने वाला जो विस्थापन है वो क्या कहलाता है, बेग। तो हमने अगर फार्मूला पता है, फार्मूला के आधार पर क्या लिख दी, परिभाषा। इसकी डेफिनेशन क्या होगी। नंबर 3 हम देखें, अगर हमें फार्मूला पता है तो हम परिभाषा तो बता देंगे, और इसके साथ साथ इसकी यूनिट क्या है या मात्रक क्या है, मात्रक के बारे में भी हम बता सकते हैं। तो आप देखिए, बेग बराबर मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक या यूनिट। आप देखिए, विस्थापन एक प्रकार की क्या है, दूरी है, लंबाई है। और जैसा मैंने आपको बताया था, ये कैसी है, मूल राशि है, जिसका मात्रक क्या होता है, मीटर। और समय का सभी लोग आप जानते हैं क्या होता है, सेकंड। तो आप देखिए, हम अगर फार्मूला पता है, परिभाषा लिख सकते हैं, और परिभाषा लिखने के साथ साथ नंबर 3 मैंने आपको बताया, उसका मात्रक भी हम लिख सकते हैं। तो आप ऐसे समझ सकते हैं, ये तीनों चीजें आपस में रिलेटेड हैं। जैसे मान लीजिए, अगर हमें परिभाषा पता है तो हम मात्रक लिख सकते हैं, मात्रक के साथ साथ क्या लिख सकते हैं, फार्मूला भी लिख सकते हैं। और एक सबसे बढ़िया तरीका जो मैंने रूटीन में आपको बताया, यदि हमें फार्मूला पता है तो हम परिभाषा लिख सकते हैं, और फार्मूले के आधार पर हम मात्रक भी लिख सकते हैं। अब चौथी चीज जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि हम किस प्रकार से इसका विमीय सूत्र लिखेंगे। तो विमीय सूत्र लिखने के लिए मैं भी आपको बताऊंगा। विमीय सूत्र लिखने के लिए जो हमारी मूल राशियां हैं, या हम कह सकते हैं उनके जो मूल मात्रक हैं, उन्हें हम क्या करते हैं, उन्हें एक प्रतीक से प्रदर्शित कर देते हैं। और वो प्रतीक क्या होते हैं, देखिए आप, यदि हमारे पास कहीं पर द्रव्यमान आ जाए, द्रव्यमान, ध्यान दीजिए विमीय सूत्र कैसे लिखेंगे, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान को प्रदर्शित करने के लिए लेंगे हम कैपिटल एम। अगर हमारे पास लंबाई आ जाए, लंबाई, या फिर दूरी आ जाए, तो हम क्या लेंगे, कैपिटल एल। यदि हमारे पास समय आ जाए तो हम क्या लेंगे, कैपिटल टी। अगर हमारे पास ताप आ जाए तो उसे हम क्या ले लेते हैं, इसे हम ले लेते हैं थीटा। तो आप देखिए, इन वैसे तो इसके अलावा क्या है, 7 है, लेकिन जनरली हमें इन 4 की जरूरत पड़ती है। जब से इलेक्ट्रिसिटी वाले टॉपिक को हम पढ़ेंगे, उस पोर्शन को पढ़ेंगे, तो वैद्युत धारा की हमें और जरूरत पड़ती है, जिसे हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो आप इसमें देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं विमीय सूत्र की, ध्यान दीजिए, बेग है, बेग में क्या है, विस्थापन, और विस्थापन एक प्रकार की क्या है, लंबाई। तो यहां पर अब हम बात कर रहे हैं विमीय सूत्र की। विमीय सूत्र, इधर का पोर्शन जो है वो क्या रफ है, आप समझ रहे हैं, विमीय सूत्र।
आप ध्यान दीजिए जिसके बारे में हमें पढ़ना है, वेग का विमीय सूत्र हम लिख रहे हैं। तो विस्थापन एक प्रकार की क्या है, निश्चित दिशा में चली गई दूरी है, यानी लंबाई है, मार्ग की लंबाई है, कैसे भी आप मान लें। तो इसे क्या लिखें, कैपिटल एल, और बड़ी ब्रैकेट ले लेते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया समय है, समय को लेते हैं कैपिटल टी। अगर हम टी ऊपर ले जाएं तो ये हो जाए एल टी माइनस 1। तो एल टी माइनस 1 जो निकल के आया, ये क्या निकल के आ गया, ये वेग का आ गया विमीय सूत्र। अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम लग रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। यहां तक एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 4 चीजें मैंने आपको बताई, जिनमें से 3 चीजों की जानकारी आपके लिए है। हम एक क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, वेग। वेग का फार्मूला आप लोगों को पता है क्या होता है, विस्थापन अपॉन समय। अब हम यहां से परिभाषा दें। सपोज कीजिए जैसे मैं आपको बता रहा हूं, या वेग है, आप मेरे 9th क्लास की प्ले लिस्ट में चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैंने जो 9 से संबंधित टॉपिक हैं, जिनकी सभी की अब आवश्यकता पड़ रही है, उसे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उसकी प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो। उसमें मैंने 9 से संबंधित 49 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। तो देखिए, वेग बराबर विस्थापन अपॉन समय होता है, ये डेफिनेशन में। अब हम फार्मूला है, डेफिनेशन क्या है, इसके आधार पर अगर हम लिखना चाहें तो आप इसमें देखिए, हम लिख सकते हैं समय का मान 1 ले लें, 1 ले लें, यही करते हैं डेफिनेशन में, एक अंक मान लेते हैं। तो ये 1 हो जाएगा, तो वेग बराबर क्या हो जाएगा, विस्थापन। हम कह सकते हैं एकांक समय में होने वाले विस्थापन को वेग कहते हैं। एक चीज आ गई, यानी फार्मूला में पता था, अगली चीज हमारे पास आ गई डेफिनेशन। अगर हमें फार्मूला पता है, सीधे सीधे विस्थापन क्या है, दूरी है, निश्चित दिशा में चली गई दूरी है, वहां से मात्रक क्या होगा, विस्थापन का मीटर, और समय का क्या हो गया, सेकंड। अब चौथी चीज जो इस चैप्टर में हमने पढ़नी है वो है विमीय सूत्र। तो मैंने आपको बताया विमीय सूत्र लिखने के लिए जहां पर लंबाई आएगी कैपिटल एल लेते हैं, जैसा यहां पे लेना है। द्रव्यमान आएगा कैपिटल एम लेंगे, समय आएगा कैपिटल टी लेंगे, और ताप आएगा तो उसके लिए क्या ले लेंगे, थीटा ले लेंगे। तो आप देखिए, विस्थापन के लिए तो लिया हमने एल, और समय के लिए क्या लिया, टी। इससे जब हम प्रदर्शित करते हैं तो बड़ी ब्रैकेट में लिखते हैं। तो एल टू दी पावर हो गई 1, जिसे हम लिखते नहीं है, और एल टू दी पावर नीचे से जाके हो गई -1, तो एल टी माइनस 1 हो गया। तो एल टी माइनस 1 जो है वो वेग का क्या है, विमीय सूत्र है। इसमें कह देते हैं विमा। विमा एक्चुअल में क्या है, ये जो फार्मूला निकल के है, जनरली हम भाषा में कह देते हैं, समान प्रयोग में कह देते हैं ये इसकी विमा है। वास्तव में ये क्या है, विमीय सूत्र है। विमाएं क्या होती हैं, आप ऐसे मान सकते हैं, ये एल की पावर हो गई 1, टी की पावर हो गई -1। तो हमने मात्रक लिखने के लिए, किसी भी भौतिक राशि का मात्रक लिखने के लिए, हमने उनके जो एक प्रकार से क्या कह सकते हैं, उनके जो मात्रक हैं, मूल मात्रक हैं या मूल राशियां हैं, उन पर जो पावर्स लगा रहे हैं, ये वास्तव में क्या कहलाती है, ये विमाएं कहलाती हैं। किसी भौतिक राशि के मात्रक को लिखने के लिए हम उनके मूल मात्रक पर जो पावर्स लगाते हैं, घातें लगाते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, विमाएं कहते हैं, डायमेंशन कहते हैं। और वास्तव में एल टी माइनस 1 जो निकल के आ गया, वो आ गया विमीय सूत्र। अब सबसे पहले हम विमीय सूत्र आपको निकालना बता रहे हैं, और इनमें भी सबसे पहला जो हमारे पास विमीय सूत्र निकालना शुरू करेंगे, तो एक बात ध्यान दें, उन राशियों के बारे में पहले हम चर्चा करेंगे जिन्हें हम 9th और 10th क्लास स्टैंडर्ड तक पढ़ चुके हैं। क्योंकि उनसे आगे जिन भौतिक राशियों का हम विमीय सूत्र निकालेंगे वो ऐसी होंगी जिन्हें हम क्लास 11th में पढ़ेंगे। तो उनमें आपको समझने में कठिनाई होगी। क्यों कठिनाई होगा, अभी मैं आपको बता दूं। जैसे हमें वेग का तो फार्मूला पता है, विस्थापन अपॉन समय होता है, क्योंकि 9th क्लास में हम पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ऐसी कोई भौतिक राशि आएगी जिसके बारे में अब तक हमने नहीं पढ़ा है, तो अभी तो थोड़ी सी कठिनाई लगेगी, लेकिन जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे उस भौतिक राशि के बारे में हम चैप्टर के अंतर्गत जब पढ़ाई कर लेंगे तो वो हमें आसानी से समझ में आ जाएगी।
तो देखिए हम कुछ भौतिक राशियां हैं जिनका आपको विमीय सूत्र निकालना बता रहे हैं। तो सबसे पहले आसान से शुरू करेंगे और 9th और 10th के स्टैंडर्ड की होंगे। सबसे पहले बात करें हम आयतन की। सपोज कीजिए आयतन, और आयतन में अगर हम ये मान लें क्या घनाभ है, तो ये क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई इंटू क्या होगा ऊंचाई। अब आप देखिए लंबाई के लिए L आएगा, चौड़ाई के लिए भी क्या आएगा L आएगा, और ऊंचाई के लिए भी क्या आएगा L आएगा। तो आयतन का जो विमीय सूत्र निकल के आ गया वो आ गया L3। L क्यूब नहीं बोलते हैं, L स्क्वायर नहीं बोलते हैं, क्या बोलेंगे L3। ये आ गया आयतन का विमीय सूत्र। देखिए जो लंबाई है L हो गया, चौड़ाई भी एक प्रकार की क्या है, चौड़ाई भी एक प्रकार से क्या है, चौड़ाई भी आप समझ लंबाई के प्रकार की ही है। यानी अगर हम इसका विमीय सूत्र लिखना चाहें तो L आएगा। ऐसे ही जो ऊंचाई है उसके लिए भी क्या आएगा L आएगा। तो हमारे पास हो जाएगा L L L, कितना आ गया L3। अब आप देखिए क्षेत्रफल वगैरह की आप निकालिए। जैसे अब थोड़ा आगे हम बढ़ रहे हैं, थोड़ी सी कठिन और, जैसे त्वरण, ध्यान दीजिए त्वरण। मैंने आपको बताया अगर हम ये जानना चाह रहे हैं, विमीय सूत्र लिखना याद करना चाह रहे हैं, तो सबसे आवश्यक शर्त ये है कि हमें विमीय सूत्र निकालने के लिए पहले उस भौतिक राशि का जो सूत्र होता है वो पता होना चाहिए। क्या होता है त्वरण? त्वरण होता है वेग परिवर्तन अपॉन समय। अगर आपको त्वरण की एक्सीलरेशन की डेफिनेशन याद है तो हम कह सकते हैं एकांक समय में होने वाले वेग परिवर्तन को हम त्वरण कहते हैं। ये सब मैंने 9th क्लास में पढ़ाया हुआ है, आप देख सकते हैं जाके। किसी भी प्रकार की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप कहीं पर, मैंने आपको बताया, किसी को पूरा आप डिटेल में जानना चाह रहे हैं त्वरण क्या है, वेग क्या है, और आप 9th में किसी वजह से उसे ध्यान से नहीं पढ़ पाए, तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए, उसमें सभी डेफिनेशंस आपको मिल जाएंगे। अब आप देखिए वेग परिवर्तन। वेग परिवर्तन का मतलब क्या हो गया, हो तो वेग से ही गया, हालांकि वेग का विमीय सूत्र मैंने बता दिया है वहां, इसलिए वेग का नहीं कहा। तो वेग परिवर्तन का मतलब क्या हो गया, वेग हो गया, परिवर्तन से यहां पर कोई मतलब नहीं है। तो वेग परिवर्तन के लिए क्या लेंगे हम, LT-1, और समय के लिए क्या लेंगे T। तो ये क्या हो जाएगा LT-2। देखिए ये L और T-1, और नीचे वाला 1 ऊपर जाके और -1 हो जाएगा, तो क्या हो गया LT-2। और देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे ये सभी आप समझे 9th स्टैंडर्ड वगैरह में पढ़े हुए हैं, इनमें से कोई टिपिकल तो अभी है नहीं। कठिन आएगी, कठिन को भी बताएंगे, ऐसा नहीं है, कठिन भी बताएंगे। एक बार और डिवीजन कर लेना है, इन सब की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा पोर्शन को इस पर लिखा जा सके। इधर का आपका हो गया रबर, ये मैं लिख दे रहा हूं, ये हो गया रफ, ROUGH, रफ, जिससे आपको याद। देखिए थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। बल, F बराबर m में होता है, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। अब देखिए द्रव्यमान के लिए लेंगे हम m, और त्वरण के लिए मैंने अभी आपको निकाल के बताया क्या LT-2।
सभी की तो हम याद नहीं कर सकते विमेय सूत्र क्योंकि बहुत ज्यादा है, लेकिन जो आसान से हैं जैसे त्वरण है तो त्वरण का विमेय सूत्र हमें पता होना चाहिए, नहीं तो फिर हम त्वरण का विमेय सूत्र निकालेंगे। जैसे त्वरण है, वेग है, इस प्रकार के जो विमेय सूत्र हैं वो हमें पता होना चाहिए। तो ये आपके हिसाब से क्या हो जाएगा, एल टी माइनस टू। और आगे बढ़ते हैं, कार्य का निकालें। कार्य बराबर आप जानते हैं क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। इन्हें आप अभी आपको कोई कठिनाई नहीं लगेगी। एम एल टी माइनस टू, विस्थापन के लिए क्या लिया है, इन्हें कठिनाई इसलिए नहीं लगेगी, ये क्वांटिटीज के बारे में सबके हम पढ़ चुके हैं। कोई नई क्वांटिटी आएगी तब हमें दिक्कत थोड़ी सी महसूस होगी, क्योंकि उसका फार्मूला अभी हमें फिलहाल नहीं पता है, आगे तो हम पढ़ लेंगे। तो एम हो गया, एल कितना हो गया 2 और टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू। और आगे बढ़े, क्रम से सीक्वेंस में बढ़ना है। संवेग, मोमेंटम क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग। द्रव्यमान के लिए क्या लेंगे हम एम, और वेग के लिए क्या लेंगे एल टी माइनस 1। छोटी छोटी विमीय सूत्र तो हमें पता होना चाहिए। जैसे वेग है, वेग अगर आपको याद रहेगा तो उसे नहीं तो फिर हमें वहां पर पहुंचना पड़ेगा विस्थापन। तो छोटी छोटी फिजिकल क्वांटिटी हैं उनकी तो हमें विमीय सूत्र याद हो ही जाएंगे। तो ये क्या हो गया, एम एल टी माइनस 1। और आगे बढ़ते हैं, जैसे शक्ति है या सामर्थ्य है। शक्ति, तो शक्ति बराबर आप जानते हैं क्या होती है, कार्य अपॉन समय। शक्ति क्या होता है, कार्य अपॉन समय। तो कार्य के लिए क्या होगी, अभी मैंने निकाली है, कार्य का विमेय सूत्र निकाला था एम एल टू टी माइनस टू। और समय के लिए क्या निकाला था, समय के लिए निकाला था टी। जानते ही हैं निकाला क्या था, तो एम एल टू टी माइनस कितना हो गया 3। ये पावर 1 है नीचे, ऊपर जाके और एक कम हो जाएगी तो एम एल टू टी माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। शक्ति की निकाल ली। शक्ति के आगे देखिए, अभी हम और आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, अगर हम ऊर्जा की निकालें, ऊर्जा की बात कर रहे हैं, देखिए गतिज ऊर्जा की निकालें। गतिज ऊर्जा हाफ, यही तो था एम बी स्क्वायर, 1/2 द्रव्यमान इंटू वेग का क्या हो जाएगा स्क्वायर, वेग का स्क्वायर। हाफ, कोई भी आंकिक मान है, आंकिक मान की विमा नहीं होती है, यानी यहां पर जो 1/2 आ रहा है 1/2 की विमा नहीं होगी। तो 1/2 को तो ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हमारे पास क्या आ गया, द्रव्यमान है, और वेग जो है वो क्या हो गया एल टी माइनस 1, और इस पूरे ही पावर क्या है 2। तो एम एल टू टी माइनस 2, एम एल टू टी माइनस 2। और आगे बढ़ रहे हैं, देखिए स्थितिज ऊर्जा, वैसे तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है, क्या होती है mgh होती है। क्या होती है mgh, गुरुत्वीय लिख दें, गुरुत्वीय mgh होती है। अगर आपको बता देंगे mgh, ये फार्मूला होता है। ये हो गया द्रव्यमान इंटू जी, आपके पास क्या हो गया गुरुत्वीय
त्वरण इंटू एच क्या हो गई, हाइट है, ऊंचाई। द्रव्यमान क्या होता है, जैसा मैंने आपको बताया द्रव्यमान क्या होता है। अब आ गया गुरुत्वीय त्वरण। हमें ध्यान देना है त्वरण पर, ऐसा नहीं है गुरुत्वीय त्वरण होने पर उसका विमीय सूत्र परिवर्तित हो जाए। जो त्वरण का विमीय सूत्र होगा वही क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण का भी होगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा Lt-2, Lt-2। ऊंचाई एक प्रकार की क्या हुई, दूरी हो गई, तो ये हो गया mL2T-2। ये आपकी क्या आ गई, ये आ गई गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। इन सभी क्वांटिटीज के बारे में आप 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ चुके हैं। इससे आगे की क्वांटिटी अभी थोड़ा टाइम लगेगा, जब आएगी तब मैं आपको बताऊंगा। देखिए दाब के बारे में हम पढ़े, दाब P बराबर, अगर आपको मैं फार्मूला भी P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है F/A, यानी एक प्रकार से क्या होता है, बल अपॉन क्षेत्रफल। एकांक क्षेत्रफल के अविलंबवत लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, दाब कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, क्षेत्रफल। बल के लिए क्या है, mL/T-2। अब ऐसा ना, ये छोटी छोटी क्वांटिटी हमें याद होंगी तभी तो बात बनेगी। अब जैसे अगर हमें बल का याद नहीं रहा, अब हम क्या करेंगे, बल के लिए फिर पीछे पहुंचेंगे कि द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। द्रव्यमान के लिए m लिख लिया, अब हमें त्वरण का नहीं पता है, तो फिर हमने लिखा त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय। समय का हमें पता है, फिर आगे वेग का हमें नहीं पता है, तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन अपॉन समय होता है। तो इसमें तो फिर हमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन ये छोटी छोटी है, जैसे मैंने आपको बताया त्वरण का है, वेग का है, बल का है, कार्य का है, संवेग का है, गतिज ऊर्जा का है, स्थितिज ऊर्जा का है, दाब का है। इस प्रकार की ये छोटी छोटी जो क्वांटिटीज हैं उनका विमीय सूत्र हमें पता होना चाहिए। तो ये आपका हो गया बल, और क्षेत्रफल के लिए क्या हुआ, L2 m L⁻1 आई यहां पर 1, और नीचे जाके -2, तो 1 - 2 बराबर क्या हो गया, -1। T माइनस क्या हो गया 2, mL-1 T-2। और देखिए इसके अलावा बल आघूर्ण क्या होता है, बल आघूर्ण तो बल आघूर्ण बराबर हो जाएगा आपका क्या होता है, बल गुणा बल की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी। तो मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, लंबवत दूरी। बल के लिए आपने क्या पढ़ा, mL/T-2, और लंबवत दूरी भी क्या है, एक दूरी ही तो है, तो ये आ गया mL/T-2। mL/T-2। एक और इस चीज पर ध्यान देने की आपको आवश्यकता है, विशेष बात है यहां पर, कि जिनकी विमाएं एक समान होंगी उन सभी का जो मात्रक है, मात्रक भी क्या होता है, एक समान होता है। जैसे मैं उदाहरण से आपको बताता हुआ चल रहा हूं, कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक होता है जूल। देखिए विमीय सूत्र। फिर अगर हम गतिज ऊर्जा पर आ जाए, देखिए विमीय सूत्र समान है, मात्रक क्या होता है, जूल। फिर हम आ जाए गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा पे, मात्रक क्या है, जूल है, विमीय सूत्र क्या है, mL/T समान है। इसी प्रकार से हम बल आघूर्ण पे आ जाए, mL/T-2, तो इसे हम न्यूटन इंटू मीटर लिखते हैं, और न्यूटन इंटू मीटर का भी मतलब क्या है, जूल है। तो याद रखिएगा, जिनके विमीय सूत्र एक समान होंगे, विमीय सूत्र एक समान होने पर आप ध्यान रखेंगे, विमीय सूत्र एक समान होने पर उनके मात्रक भी क्या होंगे, एक समान होंगे। अब आप देखिए थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं,
जैसे देखिए आवृत्ति, आवृत्ति 1/1 क्या होता है, आवर्तकाल। क्या हो गया, 1/, आवर्तकाल हो गया समय, तो 1/, क्या हो गया, टी, तो क्या हो गया, t-1, t-1। ठीक है, ये सभी मैं जैसे आपको बता रहा हूं, ये बेटा जितनी भी अभी मैंने क्वांटिटीज लिखी है, ये सभी अभी 9th और 10th स्टैंडर्ड की है। अब मैं ये जो रफ पोर्शन है इसे रफ कर दे रहा हूं। मैं सोच रहा हूं इसी टॉपिक को इसी बोर्ड पर समाप्त कर दें। देखिए अब 9th की एक क्वांटिटी पढ़ रहे हैं और ये थोड़ी सी कठिन है। देखिए आपने न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम पढ़ा होगा, ध्यान दीजिए, हमें निकालना है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। सार्थक गुरुत्वाकर्षण नियतांक भी कह देते हैं। गुरुत्वाकर्षण नियतांक, देखिए इसका विमेय सूत्र निकालना है। आप जानते हैं जो लगने वाला बल होता है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार दो पिंडों के बीच, वो F बराबर होता है G(m1m2)/r²। G यहां पर गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, इसे निकालना है, तो F क्या हो गया, r²/m1m2। यानी हम लिख सकते हैं ये बल हो गया, ये क्या हो गई, दूरी का स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया, द्रव्यमान हो गया, इंटू ये भी क्या हो गया, द्रव्यमान हो गया। बल के लिए यानी G का मतलब गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्थक गुरुत्वाकर्षण नियतांक लिख सकते हैं। देखिए बल के लिए आप mn2t-2 लिखेंगे, ये महत्वपूर्ण है। थोड़ा निकालने का मतलब थोड़ा सा कहते हैं, इनकी तुलना अगर हम करके देखें तो थोड़ा सा हल्का सा कठिन है, तो कभी कभी इसे 11th क्लास में पूछ भी लेते हैं। इसके बाद आप देखिए L क्या हो जाएगा 2, और द्रव्यमान के लिए क्या हो जाएगा m, और ये क्या हो गया है, एक m से m कैंसिल हो गया, हालांकि करना नहीं है, m⁻1 यहां पर हो गई, ऊपर जाके -1, तो m-1। अब आप देखिए L1 ये 2 वहां पर, तो L3, और t माइनस क्या हो गया 2। ये आपका निकल के आ गया जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है उसका विमीय सूत्र। अब देखिए हम ऐसे विमीय सूत्रों की बात कर रहे हैं जिनके बारे में आप पढ़ेंगे इधर आकर, यानी 11th क्लास में आगे वाले जो चैप्टर आएंगे उसमें आप पढ़ेंगे, तो उन्हें मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे 13 है, अगला देखिए, जैसे हमारे पास क्या होता है, हमारे पास प्रत्यास्थता गुणांक होता है। अब इन्हें केवल आप, मैंने बताया ना, आप केवल इन्हें आप याद कर लीजिए फार्मूला, और फार्मूला याद करने के बाद आप आगे लिख लीजिए। तो प्रत्यास्थता गुणांक बराबर होता है प्रतिबल अपॉन विकृति, प्रतिबल अपॉन विकृति। हालांकि प्रतिबल और विकृति अभी मैं दोनों आपको बता दे रहा हूं कि प्रतिबल और विकृति क्या होगी। प्रतिबल का जो विमीय सूत्र होगा, प्रतिबल का विमीय सूत्र होता है आपका दाब के समान। अभी मैं बता दूंगा कैसे। ये m(l-1 t-2), और विकृति के लिए क्या होता है L0। इन दोनों को अभी मैं आपको बता रहा हूं। तो m(l-1 t-2),
प्रत्यास्थता गुणांक जो होता है प्रतिबल अपॉन विकृति होता है, प्रतिबल का ml-1 t-2 और विकृति का L0 होता है, तो ये आ गया ml-1 t-2। अब प्रतिबल और विकृति के जो हैं उनके विमेय सूत्र मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले देखिए आ जाए प्रतिबल पर ही, हालांकि प्रत्यास्थता गुणांक बाद में लिखना चाहिए था, प्रतिबल पहले लिखना चाहिए था। तो आप आ जाए प्रतिबल, प्रत्यास्थता वाला चैप्टर है उसमें आप पढ़ेंगे, टॉपिक है उसमें आप पढ़ेंगे। प्रतिबल जो होता है, प्रतिबल बराबर भी क्या होता है, बल अपॉन क्षेत्रफल ही होता है। थोड़ा आप बस ऐसे याद रखिए, जो दाब का है कहीं पर लिखा है दाब का ही, ये भी क्या होता है, प्रतिबल बराबर होता है दाब अपॉन क्षेत्रफल के। तो दाब अपॉन क्षेत्रफल के जब ये बराबर होता है, आप समझ जाएंगे, जब आगे पूरा टॉपिक डिटेल में पढ़ेंगे तब आपकी समझ में आएगा कि वास्तव में प्रतिबल क्या है। केवल फार्मूला भी बता दीजिए आप। प्रतिबल बराबर क्या होता है, बल अपॉन क्षेत्रफल, जो दाब के लिए होता है। बल का आपका क्या होगा, ml t-2, क्षेत्रफल के लिए क्या हो गया, क्षेत्रफल के लिए हो गया L2 m l-1 t-2। ये प्रतिबल का आ गया, प्रतिबल का निकल के आ गया। अब इसके बाद आप देखिए कुछ विमीय सूत्र मैं और बता रहा हूं, और मैं सोच रहा हूं इसे रब पूरा ना करना पड़े बोर्ड, मैं इसी पे देखिए कोशिश कर रहा हूं इतने ही पोर्शन पर आपको बताने की, अभी आपकी समझ में आ जाएगा। और यहां तक का एक बार अगर आप लोग लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट्स बना सकते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देखिएगा जो विमीय सूत्र है बाकी भी मैं यहां पर लिखने की प्रयास कर रहा हूं। थोड़ी जगह का उपयोग कर लें, छोटा लिख देंगे, फार्मूला पर आधारित लिख देंगे। अब जैसे आपका विकृति आया, विकृति स्ट्रेन कहते हैं, विकृति विकृति बराबर होता है लंबाई में वृद्धि या लंबाई में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक लंबाई, प्रारंभिक लंबाई। स्ट्रेन कहते हैं क्या होती है, पता चल जाएगा आपको। लंबाई में वृद्धि आप समझ रहे हैं एल है, और प्रारंभिक लंबाई क्या है, एल है। तो ये विमा ही राशि कहलाती है। क्या हो जाएगा, L0, क्या हो जाएगा L0। तो प्रत्यास्थता गुणांक आ गया, प्रतिबल आ गया, विकृति आ गई, ये सभी क्या है 12th स्टैंडर्ड की हैं। और मैं आपको एक बता रहा हूं, पृष्ठ तनाव, ये भी जब आप सरफेस टेंशन कहते हैं, जिसे आप डिटेल में पढ़ेंगे, तो डिटेल में पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा पृष्ठ तनाव क्या होता है। तो द्रव के पृष्ठ पर खींची गई एकांक लंबाई पर जो काल्पनिक रेखा खींचते हैं, उसकी एकांक लंबाई के अवलंबवत लगने वाला जो बल है वो क्या कहलाता है, पृष्ठ तनाव कहलाता है। अभी तो आपको एकदम अटपटा लग रहा होगा ये डेफिनेशन कहां से आ गई, लेकिन जब आप इसे पढ़ लेंगे, इस टॉपिक को पढ़ लेंगे, तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा कि हाँ ये परिभाषा है। सीधे आप फार्मूला लिखेंगे, और फार्मूला लिखने के बाद आप उसका विमेय सूत्र लिख देंगे। आप ऐसे याद रखें, ये होता है बल अपॉन लंबाई। बल आ गया ml t-2, लंबाई हुई है, L से L कैंसिल हो गया तो m t-2। तो आज मैंने आपको विमीय सूत्र बताए, और विमीय सूत्र में मैंने आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में वो विमीय सूत्र बताए जिन्हें 10th क्लास तक आप पढ़ चुके हैं, और मेनली आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं।
उनमें कौन सा आयतन है, त्वरण है, बल है, कार्य है, संवेग है, शक्ति है, गतिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है, दाब है, बल आघूर्ण है, आवृत्ति है और गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। यानी 12 तक जो मैंने आपको विमेय सूत्र निकाले उनके बारे में आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। उन भौतिक राशियों के बारे में आप पढ़ चुके हैं, उनके जो सूत्र है, फार्मूला है, उनके बारे में आप पढ़ चुके हैं। आपका 13 जो प्रत्यास्थता गुणांक है, 14 जो प्रतिबल है, 15 जो विकृति है और 16 जो है क्या है, पृष्ठतनाव है। इनके बारे में आगे क्लासों में आप पढ़ेंगे। आगे क्लास का मतलब है इसी 11th क्लास में आप पढ़ेंगे। फिर आपको उनकी डेफिनेशन, फार्मूला पता चल जाएगा जिसे आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो इतने ही विमेय सूत्र मुझे लग रहा है काफी हैं जिनकी हमें आवश्यकता होती है। और बाकी जैसे जैसे आप आगे चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे उनसे संबंधित फार्मूला पता होने पर आप आसानी से विमेय सूत्र लिख सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट्स भी बना सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।